Hey, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well. मेरा अभी तक गला ख़राब है, अभी तक मेरा गला ठीक नहीं हुआ। ठीक होने के बजाय बिगड़ ही गया मेरा गला और मैं रात भर नहीं सो पाई और मैं एयरपोर्ट गई थी। मुझे इंडिया वापस जाना था। ये बजे थे रात के 10 बज गए थे और मैं एयरपोर्ट पे थी। मेरी सुबह की फ़्लाइट थी और मुझे अपनी पूरी रात एयरपोर्ट पे गुजारनी पड़ी। वहाँ इतना क्राउड था तो इंसान बैठ भी नहीं सकता था। वहाँ पे जगह नहीं थी, मैं बैठ नहीं पा रही थी और खड़े रहना पड़ रहा था। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने लगेज का वेट चेक कराऊँ, लेकिन उन्होंने मेरा वेट चेक नहीं किया बिकॉज़ मेरी सुबह की फ़्लाइट थी। दूसरा ऑप्शन ये है, वहाँ पे 2 दिरहम देने पड़ते हैं, तो वहाँ पे भी आप वेट चेक करा सकते हो। तो मेरा वेट था 35 और मैं इतना बोर हो चुकी थी। मैं सोच रही थी कि कब सुबह के 10 बजेंगे और मेरी फ़्लाइट डिले हो चुकी थी और 10:45 पे फ़्लाइट थी, वरना मेरी 8:45 पे थी। फिर मैं वेट कर रही थी कि कब बजेंगे, सुबह कब होगी, बट सुबह हो ही नहीं रही थी। फिर सुबह हो गई तो मैं नहीं सो पाई रात भर, क्योंकि मुझे वैसे भी नींद नहीं आती है इतनी अगर मैं कहीं बाहर जाती। 5:49 हो गए थे सुबह के। फिर टाइम हो गया था तो मैंने यहाँ पे लगेज रखे और वेट हो गया तो 35 kg था। यहाँ से ड्यूटी फ्री शॉप स्टार्ट होती है। यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज भी है। अगर आपको करेंसी रेट अच्छा मिल जाए यहाँ से तो आप बाई कर सकते हो और चेंज भी कर सकते हो यहाँ से। यहाँ पे भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। अगर आपको बाई करनी है, परफ्यूम्स, गुची, शनेल, प्राडा, यहाँ पे सब है। यहाँ पे एक शॉप थी जो अल्कोहल ये सब चीज़ें ऐसे सेल करती है। ये सब मैं तो नहीं पीती हूँ, बस मैं देख रही थी, मुझे इनकी बॉटल्स अच्छी लगती है। ये बहुत महंगी थी, आधी एक हज़ार दिरहम थी। पता नहीं लोग कैसे पीते इतनी एक्सपेंसिव। और आदों की तो ये दुबई में सैलरी है 1000 दिरहम। अगर आप देख रहे हो किसी को हेल्प चाहिए दुबई में या कहीं पे भी, दुबई की बात नहीं है, किसी को कुछ भी मदद हो, जितना आपसे हो सके आप प्लीज़ किया करें। बिकॉज़ आधे लोग सच में मजबूर होते हैं और किसी को चाहिए होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि शायद ये झूठ बोल रहा है, आधे झूठ नहीं बोलते हैं। सो प्लीज़ हेल्प किया करें। यहाँ पे बहुत सारे वॉचेस हैं और यहाँ पे गोल्ड भी आप परचेज़ कर सकते हो। बट गोल्ड सॉक में एक मार्केट है, वहाँ पे ज़्यादा गोल्ड मिलता है, वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो मुझे बहुत भूख लगी थी बट यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। और बाहर KFC भी था, स्टारबक्स भी था, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि मैंने रात से भी कुछ नहीं खाया था और मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब थी। मैं ये सोचती हूँ लोग सुबह सुबह KFC कैसे खा रहे हैं। मेरा तो देखने में ही मन भर गया। मैं अपने गेट नंबर पे आई थी, F11 पे। यहाँ पे बहुत क्राउड था सुबह के टाइम पे। उसके बाद ये हुआ, F11 की बोर्डिंग हो रही थी। मुझे लगा शायद अमृतसर जाना है, क्योंकि मैं नहीं सोई थी तो मैंने इतना नहीं सोचा। फिर जब मैं देख रही हूँ तो वहाँ पे सारे युगांडा के बैठे थे, तो मैं तो उसी लाइन में घुस गई। तो मुझे एक लड़की पूछ रही है आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा अमृतसर। कह रही है तो युगांडा, आप युगांडा आना चाहते हो। मैंने कहा नहीं।
फिर मैं निकल गई उधर से। इसलिए कहते हैं सो अच्छे से ताकि आपके साथ ये गलतियाँ ना हो, वरना मैं भी युगांडा पहुँच जाती। फिर हमारा भी टाइम आ गया था, सारे लाइन में लगे थे, फिर मैं भी लाइन में लग गई। देखो आप कितना क्राउड है एयरपोर्ट पे। फिर हमने दुबई को फाइनली बाय बाय कर ही दिया। अब पता नहीं आना भी होगा कि नहीं किस्मत में, जो होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। बी हैप्पी, अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है उसमें भी अल्लाह का शुक्र कीजिए, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। ट्रस्ट मी, थिंक पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। जो भी हो खुश रहना सीख लो। रात के टाइम पे ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, दिन में इतना नहीं दिखता अच्छा, बट रात में ज़्यादा अच्छा लगता है बिकॉज लाइट्स होती है पूरी। फिर हम लोग इंडिया पहुंच गए अमृतसर। एक्चुअली मैं अमृतसर से नहीं हूँ, मैं एक्चुअली फ्रेंड के यहाँ जा रही थी पहली बार। मैं कभी अमृतसर नहीं आई हूँ, ये मेरा फर्स्ट विजिट है। लैंडिंग का भी टाइम हो गया, बट मुझे टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है, तो बहुत टर्बुलेंस हो रहा था। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह लैंड किया, सेफली सारे पहुंच गए। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको टर्बुलेंस से डर लगता है कि नहीं। ये फ्री फूड और ये सब चीज़ें अमृतसर में ही हो सकती है, मतलब पंजाब, बिकॉज़ पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। फिर मैंने अपना लगेज लिया था, फिर मेरी फ्रेंड बाहर वेट कर रही थी, और इंडिया अभी आए नहीं तो कॉल्स पे कॉल्स आ जाती है। फिर मैं अपनी फ्रेंड से मिली और मैं उसके घर पे जा रही थी फर्स्ट टाइम, और मैं 1 साल के बाद इंडिया वापस आई हूँ। अपनी जो होम कंट्री होती है ना, जहाँ पे आप रहते हो, तो वहाँ पे सुकून मिलता है। अगर आप मेरे व्लॉग्स को पसंद करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं।